आज का इस नुमा शाम की इतनी सुंदर बेला जो हम सबके लिए आध्यात्मिक प्रेरणा परमात्मा से आते हैं और वो आध्यात्मिक ज्ञान रत्नों को हम अपने अंदर भरते हैं। ये आज की बेला है, कितनी सुंदर बेला है जिसमें हम अपने जीवन को सफल करने के लिए समय सफल करते हैं। तो चलिए आज की इस नुमा शाम में परमात्मा की दिए हुए ज्ञान के आधार पर आधारित इस कार्यक्रम में आप सबको हार्दिक स्वागत है, सबको नमस्कार है। ओम शांति। अभी हम सब आज के सेशन सुनेंगे। दीदी को अनुरोध करती हूँ स्लाइड्स को दिखाएंगे। जो सेल्फ एम्पावर वाला स्लाइड है दीदी, वो वाला दिखाइए। तो हम सब आज तक सुनते आ रहे हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं है, देह से अलग है ना, परमात्मा की संतान है हम सब। तो परमात्मा हम सबके पिता है। कल हमने देखा कि राजयोग है ना, आत्मा परमात्मा का मिलन को राजयोग कहा जाता है। तो जितना हम आत्मा परमात्मा से मिलन मनाते हैं उतना ही हम उनसे शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो अभी ये 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 वाला नहीं दिखाइए। तो नेक्स्ट क्या है स्लाइड? नहीं, ये वाला नहीं, आज भेजी हूँ ना आपको, आज भेजी हूँ स्लाइड जो, तो ठो स्लाइड है, एक मिनट में देख लो। जो हाँ, जो पावर ऑफ सेल्फ एम्पावर जो आज की स्लाइड है वो वाला है ना, पहले वो वाला, फिर नेक्स्ट जो राजयोगा मेडिटेशन 7 डेज, वो अष्ट शक्ति के ऊपर है वो वाला। हाँ अष्ट शक्ति वाला, हाँ वो वाला स्लाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट नहीं, ये मुरली वाला है ये शायद। वाला नहीं, ये वाला नहीं, और एक मैं हाँ भेजी हूँ, देखिए और एक है, हाँ और एक उसके उसके ऊपर ऊपर वाला, हाँ। तो आत्मा को परमात्मा से कैसे सारे शक्तियां प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम लोग आज सुनेंगे। अष्ट शक्ति प्राप्त होते हैं। देखिए अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा को दिखाते हैं, अष्टभुजाधारी। तो वो अष्टभुजाधारी कैसे है? कहते हैं देवियों को वो शिव की शक्तियां हैं। देवियां जो हैं शिव की शक्तियां। ऐसे तो हम जो देवियों को दिखाते हैं वो सब शिव की शक्ति ही है। उनकी शक्ति को एक एक सिंबल, एक एक मूर्ति, एक एक हम लोग कैसे पूजा करेंगे, उनको आराधना करेंगे, इसलिए एक एक छवि दे दिए, लेकिन वो असली में ऐसे नहीं है। वो शक्ति ही है, शक्ति का ही रूप है ना, एक एक शक्ति है। तो अष्टभुजाधारी जो माँ दुर्गा को दिखाते हैं वो अष्ट शक्ति है ना। उनके अष्टभुजा में 8 अस्त्र दिखा, जो 8 भुजा है, 8 अस्त्र जो दिखाते हैं वो अष्ट शक्ति की निशानी। तो आज हम वो अष्ट शक्ति के बारे में सुनेंगे है ना, जो परमात्मा से प्राप्त होते हैं राजयोग के द्वारा। स्लाइड मिला दीदी? हाँ दीदी, लगा रही है। स्लाइड चलाते हैं, हाँ। तो जो 8 पावर्स हैं, हम आत्माओं को एम्पावर कर देते हैं है ना, आत्मा को सशक्त बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। ये राजयोग के द्वारा ही हमको ये 8 शक्तियां प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए जैसे हमको कौन सी शक्तियों की प्राप्त जरूरत होती है? मन की शक्ति भी जरूरत होती है, तन की शक्ति भी जरूरत होती है, धन की शक्ति भी जरूरत होती है। लेकिन ये जो तन और मन और धन की शक्तियां हैं, इन शक्तियों को तब हम प्राप्त कर सकते हैं जब आत्मा सशक्त हो है। आत्मा अगर कमजोर हो तो मन भी कमजोर, तो मन कमजोर तो शरीर भी कमजोर। आपको आत्मा लेसन में बताए थे कि आत्मा का प्रभाव इस शरीर पर कैसे पड़ते हैं।
तो जब मन कमजोर हो जाता है तो शरीर भी कमजोर हो जाते हैं, और जब शरीर कमजोर हो जाते हैं तो हमारे शरीर ही नहीं ठीक रहे तो धन कैसे कमाएंगे, धन की शक्ति कहाँ से आएंगे। इसीलिए तन मन और धन की शक्ति की आवश्यकता हमको होता है, लेकिन इसके लिए भी आत्मा को बलवान बनाने की जरूरत है, आत्मा को सशक्त बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। तो राजयोग द्वारा हमको ये अष्ट शक्तियां प्राप्त होते हैं। अष्ट शक्ति क्या क्या है? पहला है सहन करने की शक्ति, फिर दूसरा है समाने की शक्ति, तीसरा है परखने की शक्ति, चौथा है निर्णय करने की शक्ति, और पांचवा है सामना करने की शक्ति, और छठा सहयोग की शक्ति, और सातवां है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और एक शक्ति है बीच में, आपको शायद वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो है सत्ता स्मृति। हाँ, नेक्स्ट दिखाइए। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, तो सहन करने की शक्ति सुन लेते हैं। सहन करने की शक्ति जो है वो क्या है? देखिए, जब आप एक पेड़ को ना पत्थर मारते हैं, फल वाला वृक्ष को, तो वो आपको एक अच्छा स्वादु फल देता है, ना कि उसके बदले में आपको वो एक पत्थर देता है ना। आज मनुष्य देखिए कैसे कहते हैं, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से कह देते हैं हम लोग, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से ऐसे कह देते हैं ना। लेकिन वृक्ष देखिए, आप एक पत्थर भी मारते हो तो भी वो आपको एक सुंदर फल देता है, मीठा वाला। तो आज जो राजयोगी बनते हैं उनके अंदर सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेम और क्षमा के गुण आ जाते हैं, जिस कारण वो शत्रु पर भी क्रोध नहीं करते, और उनके अंदर प्रेम की भाव होने के कारण वो शत्रु को भी क्षमा कर सकते हैं। तो वो सहनशील बन सकते हैं, है ना। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, वो मीठे बोल से, मीठी मुस्कान से, है ना, ज्ञान और समझ से वो उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं। और जो राजयोग से उनको परमात्मा से जो क्षमा करने की और प्रेम की सागर से प्रेम की किरणें मिलते हैं, तो इस आधार से वो सहनशील बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सहन शक्ति नहीं होने की क्या कारण है ना? जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं, कोई गलत कार्य कर लेते हैं तो सहन शक्ति कम हो जाती है, आवेश में आ जाने के कारण से सहन शक्ति नहीं रहती, इच्छा हमारी कोई है पूरी नहीं हुई तो हमारे सहन शक्ति भंग हो जाता है। हम सोचते हैं ना, इच्छा पूरा न होने से क्या हो जाता है, पूरा आग बबूला हो जाता है ना। हमने ये सोचा था, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे होना चाहिए ना। फिर भयभीत होने से भी सहन शक्ति कम हो जाता है। किसी के ऊपर हम अगर विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना, अविश्वास आ जाता है तो भी सहन शक्ति कम हो जाता है। हम कहते हैं कि तुम हमको धोखा दे दिए। फिर अभिमान के कारण, अपने अंदर अगर अहंकार है, अभिमान है, तो हम कोई बात को सहन नहीं करते, है ना, कहते हम भी किसी से कम है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट। अगर सहन शक्ति को धारण करना है, हमें ऐसे सोचना चाहिए, कोई आपको हंसी भी उड़ाए, दुख भी दे, तो बुरा मन नहीं मानना है ना। क्योंकि जिस पेड़ में मीठा फल लगता है उसी के ऊपर भी ज्यादा पत्थर बरसते हैं ना। लोग पत्थर किसको मारेंगे, खाली पेड़ को थोड़ी पत्थर मारेंगे, है ना। इस प्रकार सोचना है कि हम मीठे हैं इसलिए हमको लोग बुरा भला कहते हैं, हमारे ऊपर हंसी उड़ाते हैं। आप मीठा बने रहिए सदा, और सबको मीठा फल ही देते रहिए ना, तो सहन शक्ति आपके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट। और कहने में भी कहते हैं कि जो सहता है वही महान है, सहने वाला महान है। लोग कह देते हैं कितना सहन करें। अगर हम 9 बार सहन कर लिया और 10 बार में हार मान ली तो उसको सहन शक्ति है नहीं कहेंगे, है ना। तो इसलिए जब आप परमात्मा को योग करेंगे तो आपके अंदर वो सहन शक्ति आ जाएंगी, आप 9 क्या 10 क्या 100 बार भी सहन कर सकेंगे, है ना। तो धीरे धीरे वो शक्ति आपके अंदर डेवलप होंगी, ऐसे नहीं कि एक दिन में योग में आपके अंदर वो शक्ति आ जाएंगी, है ना। फिर आप अपने आप को चेक करना कि मैं पहले कैसे थी, अब कैसे हूँ, और मेरे अंदर वो शक्ति आए हैं कि नहीं आए, चेक करना। दूसरा ये वाला शक्ति है समाने की शक्ति। देखिए, नदियां कितनी किधर किधर से गुजर करके आते हैं, और कितनी मैला भी लाए होंगे, वो सारे समंदर में
डालते हैं। लेकिन कभी भी समंदर कहता है क्या कि इन नदियों की पानी ये है, ये कीचड़ा इसका है ना, ऐसे कभी नहीं कहता, क्योंकि सबको अपने अंदर समा लेता है। तो इस प्रकार इस संसार में हम लोग रहते हैं, तो हमारे पास तो हानि लाभ निंदा स्तुति है ना, सब आपकी प्रशंसा करेंगे, स्तुति गान करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो अगर आपके अंदर गंभीरता की गुण और हृदय आपकी विशाल होंगे, तो आपकी कोई निंदा करे या कोई आपकी स्तुति करे, है ना, तो आप गंभीरता से निर्णय कर सकेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ईर्ष्या रूपी गुण के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आप समा सकते हैं। जब ईर्ष्या होता है तो हम समा नहीं सकते, एक की बात सुनेंगे ना, दूसरे चौथे पांचवा को जरूर सुना देते हैं, है ना। तो ये ईर्ष्या रूपी दुर्जन शत्रु पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे दिल बहुत विशाल होगा। तो ज्ञान की सागर परमात्मा से जब हमारा मिलन होता है, तो हमारे दिल भी ऐसे सागर जैसे विशाल हो जाता है ना। नेक्स्ट, तीसरी शक्ति है आत्मा की परखने की शक्ति। सोनार क्या करता है, कैसे परखता है सोना को, उसके पास एक परसोटी पत्थर होता है, या फिर हीरे को परखने के लिए भी उसके पास है ना वो यंत्र होते हैं, उससे वो परख लेते हैं इसमें हीरे में कितना दाग है ना, बेदाग हीरा है या दाग वाला हीरा है ना, कितनी कैरेट की सोना है, परख वो परख लेते हैं। इसी प्रकार हम जब योग करते हैं परमात्मा को, तो योग और ज्ञान की बल से हमारी बुद्धि विवेकशील हो जाता है, विवेक युक्त बुद्धि, है ना, तो विचारों में स्पष्टता आ जाता है, मोह उसमें नहीं हो। देखिए परखने के लिए अगर मोह होगा ना, तो हम वहाँ पार्शलिटी करेंगे, स्वार्थ आ जाएगा, तो मोह जाल में हम फंसे नहीं रहते हैं। तो इस कारण से हमारे डिसीजन पावर, हमारे परखने की शक्ति सही होता है। नेक्स्ट, फिर जब हम सही परख लेते हैं, तो हम निर्णय भी ठीक से ले सकते हैं। परख ही नहीं सकते तो निर्णय कैसे लेंगे। कभी कभी पार्शलिटी वाला निर्णय भी हो जाता है, लेकिन मोह जहाँ होता है वहाँ पार्शलिटी वाला निर्णय होता है। हम अपने परिवारजन या अपने जो अपने जिनको हम ज्यादा प्यार करते हैं उनके तरफ एक तरफा हम डिसीजन ले लेंगे। लेकिन जब आत्मा विवेकशील हो जाता है, ज्ञान युक्त हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो पार्शलिटी नहीं करता, उसके निर्णय करने की शक्ति ठीक रहता है। और निर्णय करने की शक्ति के लिए हमारे अंदर एकाग्रता और संतुलन चाहिए, बुद्धि में संतुलन, है ना। इसलिए निकिति दिखाया यहाँ पर, निकिति में संतुलन रखते हैं, बैलेंस रखा जाता है, बैलेंस किया जाता है ना, तो तभी जो है सही डिसीजन कहा जाता है। जैसे कि इधर अगर 1 किलो रखा है तो 1 किलो सब्जी मतलब समान हुआ, मतलब सही हुआ। तो ऐसे सही डिसीजन के लिए हमको चाहिए संतुलन, बैलेंस चाहिए, हर कार्य में बैलेंस, है ना, एक तरफा नहीं होना है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति का अहंकार अहंकार बाधक बनता है। जब अहंकार में आएंगे तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप चेक करना, जरूर आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार होगा, तो आपके डिसीजन भी गलत हो जाएंगे। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो हम निरहंकारी पिता के साथ जुड़ते जुड़ते हम भी निरहंकारी बनते हैं, हमारे अंदर की अहंकार समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है अहंकार, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे, हाँ, यही बताया है कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान तरीके के लिए समझना पड़ता है, ठीक है ना। जिंदगी को आसान बनाना है तो जिंदगी को समझना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट शक्ति है सामना करने की शक्ति। मान लीजिए कोई हमारे बहुत ही नजदीक संपर्क वाले शरीर छोड़ देते हैं, यानी कि मर जाते हैं, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं, रोने लगते हैं, या फिर हमारे मन को हम काबू में नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार मतलब सामना करने की शक्ति होने से हम कोई भी परिस्थिति में अपने माने अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं ना, बेकाबू नहीं होंगे। सामना करने की शक्ति होगी तो हर परिस्थिति में हम ठीक रह सकते हैं, है ना, भयभीत नहीं होंगे, यंगे नहीं, या फिर सामना, यहाँ कहा जाता है कि कोई परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो आप उसको सामना करो, है ना। व्यक्ति को सामना नहीं करना, मतलब एक ने कोई आपको कुछ बोल दिया फिर आप बोलेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से, है ना, ऐसे नहीं करना है। आपको व्यक्ति को सामना नहीं करना है, आपको परिस्थिति को सामना करना है। तो निर्भयता और साहस के गुण जब आ जाते हैं, तब हम कोई भी प्रकार की समस्याओं को सामना कर सकते हैं। और हम सामना कब नहीं कर पाते हैं, जब हमारे अंदर कामना होती है, कामना, ये इच्छा होंगे, कामनाएं होंगे। तो जब हम कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी जो है हम सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट
तो कहते हैं जहाँ भगवान हमारे साथी है वहाँ क्या करेगा आंधी और तूफान और इस दुनिया का इंसान, है ना। भगवान हमारा साथ है, जिसका साथी हो भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। हमारे साथ भगवान है, मतलब आप राजयोगी बन गए, योग लगाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, आपके साथ साथ परमात्मा है, तो आप हर एक परिस्थिति को भी सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा है सहयोग करने की शक्ति, है ना। तो सहयोग देखिए, जब हम दूसरों को सहयोग करते हैं ना, देखिएगा आप एक घर में 5 लोग हैं, अगर परिवार में 5 मिल करके काम करते हैं तो परिवार चलता है। जैसे पिता कमाने जाते हैं, माँ अपने घर के काम काज कर लेते हैं, है ना। बच्चे भी कोई कुछ ना कुछ कार्य में मददगार बन जाते हैं, या बच्चे शांति से श्रृंखला से पढ़ लेते हैं, या कोई बगीचे के काम में, या फिर घर में थोड़ा झाड़ू लगा दिए, पानी दे दिए, ये सब काम करते हैं हम सब 5 मिल करके, तो घर का कार्य सरलता से हमारे जीवन अच्छे से गुजर जाता है। ये इसको कहते हैं सहयोग, हाथ बटाना, सहयोग करना। परमात्मा यहाँ कहते हैं अगर तुम सब एक एक उंगली की सहयोग दो तो इस सारे विश्व से दुख की बादल हट सकता है, दुख की पहाड़ को तुम हटा सकते हो। इस एक उंगली की अर्थ यहाँ पर ये है कि आप खुद को परिवर्तन करो, है ना। जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे तभी जो है सारे विश्व परिवर्तन हो जाएगी, है ना। कहते हैं स्व परिवर्तन में विश्व परिवर्तन। परमात्मा यहाँ एक स्लोगन देते हैं, कहते हैं स्व परिवर्तन, है ना, मतलब खुद को परिवर्तन कर लो। स्व परिवर्तन कर लो तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। आप मान लीजिए संसार में कितने लोग हैं, है ना। इतने सारे लोगों में से अगर हम मान लीजिए 800 करोड़ लोग हैं, और अभी एक सेकंड में 800 करोड़ लोग सब अपने को सोचे कि हम हमको अभी परिवर्तन होना है, तो ये विश्व परिवर्तन होने में कितना समय लगेगा। हम्म? एक सेकंड में अगर सब परिवर्तन हो गए तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम तो दूसरों के अवगुण देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं बोली, है ना। दूसरों की अवगुण, दूसरों की ओर उंगली दिखाते हैं, तो ये नहीं समझते कि हमारे और 4 उंगली अपने ओर जा रहा है ना। एक उंगली हम दूसरा को दिखा रहे हैं, 4 गुणा तो हम हमारे अंदर अवगुण भरा है, हम अपने अवगुणों को नहीं देखते। तो परमात्मा कहते हैं 4 गुणा अपना अवगुण भी देखो तो इस विश्व के परिवर्तन हो सकता है ना। तो सहयोग की भावना, राजयोग से जब मन के अंदर ये भावना आता है कि हमको दूसरों को, एक दूसरे को सहयोग करना है। सहयोग करने के लिए क्या चाहिए, कौन से, नफरत और द्वेष की भावना को समाप्त करना है। अगर हम किसी को नफरत करते होंगे तो उसकी थोड़ी सहयोग करेंगे, है ना। तो जब हम अपने अंदर प्रेम भाव, समझदारी की गुण ये विकसित कर लेंगे तो हमारे अंदर किसी के प्रति ना नफरत रहेगा, ना द्वेष की भावना रहेगी, और हम एक दूसरे की सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, सहयोग देना और लेना यह एक देवताई गुण है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार हम्म, असुरों ने लड़ाई की और कहा कि देवताओं को क्यों अमृत खिलाया गया, अमृत हमको भी पीना चाहिए, हमको भी पिलाओ। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, लड़ाई की आपस में। तो भगवान आए, उन्होंने कहा ठीक है, तुम सब देवताओं को हम क्यों देते हैं, तुमको क्यों नहीं देते हैं, उसकी कारण देखना चाहते हो ना। तो उनकी सबकी हाथ जो है ऐसे बांध दिया गया, है ना, एक लकड़ी के सहारे, है ना? हाथ को ऐसे सीधा करके लकड़ी में बांध दिया गया सबकी हाथों को, और सामने भोजन रख दिया गया। तो कैसे भोजन करेंगे, हम्म? आपस में असुर जो थे वो तो आपस में लड़ाई कर, ऐसे लकड़ी को घुमाते रहे, कैसे खाएंगे खुद, तो स्वार्थी होते हैं ना। तो ऐसे घुमाते रहे, अपने मुंह के पास तो हाथ आ नहीं सकता क्योंकि लकड़ी से बंधा हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ, उनकी उस समय, लेकिन ठीक उसी समय जो सामने भोजन रखा हुआ था, देवताएं क्या करने लगे ना, उनके हाथ अपने मुख के पास तो नहीं आ सकता था, लेकिन ये हाथ दूसरे के मुंह के पास तो जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को दूसरे के मुख में लेकर खिलाए खाना, तो एक दूसरे को खाना खिलाया और उनकी पेट भर गए। तो भगवान उनको दिखाया असुरों को कि देखो ये लोग कितने सुंदर से भोजन कर रहे हैं और तुम आपस में एक दूसरे को ही मारते पीटते रह रहे हो, और खुद को खाना ना खुद को खिला रहे हो, खाना भोजन भी नष्ट कर दिए इधर उधर गिरा के, है ना। ना खुद पकाए ना दूसरों को खिलाया, इसीलिए ये देवता है और इनको मैं अमृत नहीं खाता। तो ये कहने की भाव ये है कि देखिए, कहते हैं किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत अच्छा है ना, बहुत पुण्य का काम है। लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य का काम क्या है, अगर उससे रोटी कमाने का तरीका सिखा दिया जाए, है ना?
आप रोटी कितने दिन खिलाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4, अगर उसको तरीका सिखा दिया जाए, है ना, ये भी एक सहयोग की निशानी है। हाँ ठीक है, आप 1-2 रुपया दे दिए, 4 रुपया 5 रुपया दे दिए उसको रोटी खिलाने के लिए, तो लेकिन अगर आप उसको रोटी कमाने की तरीका सिखा दिए, है ना, तो उसके और भी पुण्य मिलते हैं। ये भी एक सहयोग की शक्ति की निशानी है। नेक्स्ट, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, है ना, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इसमें क्या होता है, जब यहाँ एक कछुआ दिखाया है आपको, है ना, और उस कछुआ ने क्या किया, कछुआ क्या कर रहा है, देखिए कछुआ क्या करता है, जब उसको जरूरत होता है तब वो अपनी हाथ पांव सब बाहर निकाल कर निकलता है, चलता है ना। जब उसको जरूरत नहीं होता है वो हाथ पांव अंदर करके बैठ जाता है एक जगह पर। वो कितना चालाक है, जब जरूरत है तब हाथ पांव निकालता है। हम मनुष्य तो उससे भी बुद्धिमान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जरूरत नहीं वहां चले गए, जो जरूरत नहीं वो बोल दिए, जो देखना नहीं वही देख रहे हैं। तो इससे हमको क्या होता है ना, हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि विस्तार को संकीर्ण, जहाँ जरूरत है ज्ञान को विस्तार करो, और कोई परिस्थिति है किसी ने कुछ बोल दिया उसको संकीर्ण कर दो, है ना, उस बात को विस्तार ना करो। इसलिए कहते हैं पहाड़ को रुई जैसे हल्का कर दो, और रुई से भी छोटा कर दो, राई जैसे छोटा कर दो। कोई भी बात अगर आपके पास आता है, बात को अगर आप सोचते 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 रहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना, रुई राई भी रुई बन जाएगा, रुई से भी बड़ा और पहाड़ जैसे बन जाएगा। तो आपको विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भी, है ना, योग से और ज्ञान से आता है। जितना आप योग लगाएंगे उतना विस्तार करने की शक्ति आपके पास आ जाता है। तो देखिए विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के लिए आपको क्या विकसित करनी है, कौन सी शक्ति की विकसित करनी है, न्यारा और अंतर्मुखता के गुण को आप धारण करो। अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं, है ना, तो इससे आप लोभ वृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेंगे, है ना, चाहिए चाहिए चाहिए, है ना, है फिर भी और चाहिए होता है ना, तो इसको लोभ कहते हैं, है ना। जिसके पास नहीं है वो कमाने जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास है फिर भी हम चाहिए चाहिए, है ना, करके क्या करते हैं, लोभ में, लोभ वृत्ति से, हाँ, लोभ वृत्ति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्मुखी अर्थात अपने आप को दर्शन करना है। अंतर्मुखी अर्थात और क्या है, जैसे आपकी कोई काम नहीं है तो आप हाथ पैर समेट करके, मतलब शांति से आराम से बैठ करके संकीर्ण करके हाथ पैर को एक परमात्मा के ध्यान में बैठ जाइए। इससे क्या होगा, इससे जो है आपको परमात्मा से शक्तियां मिलते रहेंगी, और अष्ट शक्तियां आपके पास आते जाएंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अंतर्मुखी और न्यारापन, बाहर से डिटेच हो जाना है। जब योग लगाएंगे तो बाहर से डिटेच हो जाइए। इधर अगर योग में भी बैठे हैं और इधर उधर बाहर मन बुद्धि भटक रहा है, तो भी क्या होगा, तो भी आपको शक्ति का अनुभव नहीं होगा। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो संकीर्ण को विस्तार और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति चाहिए। नेक्स्ट शक्ति है समेटने की शक्ति। नेक्स्ट शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति में बैग बैगेज दिखाया है ना। आप एक उदाहरण यहाँ ले सकते हैं, हमारे मिलिट्री वाले होते हैं हर घड़ी एवर रेडी, है ना, उनको कभी भी मिलिट्री से उनको ऑर्डर आता है तो सैल्यूट साफ करते हैं, और उनका बैग तो हर समय पैक ही रहता है ना। तो हम अगर अपना बैग बैगेज पैकिंग रखेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, समेटने की शक्ति के लिए क्या चाहिए, व्यर्थ को समाप्त कर दो और बुद्धि को सशक्त कर दो, समर्थ बनाना है ना। व्यर्थ को समाप्त करना है, यहाँ पर कोई भी व्यर्थ बातों में समय नष्ट नहीं करना है ना, व्यर्थ बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट, शक्ति वेस्ट नहीं करना है ना। इसको बात को समझना है, समेटने की शक्ति ना, जहाँ जरूरत है उसी कार्य में लगना है। अपनी मन बुद्धि को विस्तार में ज्यादा नहीं करना है, समाप्त समेट लेना है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे हर घड़ी घर रेडी रहना है, जब मन बुद्धि को परमात्मा में लगा देंगे तो हमारी आत्मा मन बुद्धि जो है समेट, मतलब एक ही जगह पर एकाग्र हो जाता है। कहते हैं ये दुनिया जो है मुसाफिर खाना है। समेटने के लिए दो शक्ति चाहिए हमको, जो हुआ अच्छा हुआ ऐसे सोचिए तो उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है ना, जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आपको एक कहानी सुनाए थे, है ना,
जो ड्रामा में भी आपको बताए थे, ड्रामा की नॉलेज में, ड्रामा अनुसार सब कुछ कल्याणकारी है। जो भी हमारे ड्रामा में लिखा हुआ है वो सब कुछ कल्याण ही लिखा हुआ है, ऐसे बताए थे ना। तो यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है और हम सब इसके मुसाफिर हैं। एक दिन तो सभी को यहाँ से निकलना ही है। अगर यहीं पर ही हम विस्तार करके बैठे होंगे तो निकलते समय कैसे निकलेंगे? मान लीजिए ट्रेन आ गया तो उससे पहले आपकी बैग बैगेज पैक होकर रहना चाहिए ना। तो जब आप योग लगाते हैं तो आपकी मन बुद्धि परमात्मा में लगाए रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी भी आपको इस दुनिया छोड़कर जाना पड़े तो आपको कोई तकलीफ नहीं है ना, अंतमति शोगति हो जाएगी। तो इसलिए परमात्मा को सदा ध्यान करते रहिए और अपनी मन बुद्धि से ना परमात्मा में मन बुद्धि को लगा दीजिए, इधर उधर भटकाइए नहीं ज्यादा। ये मुसाफिर खाना है, इसको सोचिए और जो हो रहा है हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसकी विस्तार में नहीं जाए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट परमात्मा ने ये कहा कि ये अष्ट शक्तियां जब हमारे अंदर आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ना, उससे हमारे आत्मा पावरफुल बन जाती है, सशक्त बन जाता है। और ये सर्व शक्तियां हमको राजयोग से ही मिलते हैं, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है, देखिए वो ऐसे एक प्रोसेस है जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर को, है ना, करंट फ्लो करने के लिए क्या करते हो, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर रबर होता है और उस रबर को हटा करके आप दूसरे साइड में जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसकी भी रबर हटाते हो, और दोनों रबर हटाने के बाद जो अंदर में तांबा का तार होता है या फिर एक जिंक का तार होता है उसको आप इसमें लपेटते हैं, तभी करंट फ्लो करता है। अगर आप ऐसे ना करके अगर आप उस रबर की वायर को रबर से ऐसे है ना लपेट देंगे तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं ना। तो राजयोग में क्या होता है, ये ऐसे होता है, करंट परमात्मा से प्राप्त करने के लिए यही इलेक्ट्रिक वायर की जैसे ही एक विधि है ना। जब आप अपने को शरीर समझ करके परमात्मा को भी शरीरधारी समझ करके याद करते हैं तो ये वही हो गया जैसे एक रबर के ऊपर रबर की वायर को लपेट देना, है ना। खुद को भी शरीर और परमात्मा को भी शरीर, मतलब रबर, है ना, चमड़ी, मतलब ये गुड कंडक्टर नहीं है ना, तो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो नहीं सकता, है ना। इसीलिए जब आप अपने आप को आत्मा सोचते हैं, मैं देह नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और परमात्मा को भी परमात्मा ज्योति बिंदु है, प्रकाश स्वरूप है, उस रूप में याद करते हैं तो आत्मा का परमात्मा के साथ अच्छे से कनेक्शन हो जाता है। और इसके बाद परमात्मा से जो शक्ति, जो करंट हमारे आत्मा के अंदर, जो किरणें हमारी आत्मा के अंदर फ्लो करते हैं, वो यही वो सर्व शक्तियां हैं जिस शक्ति के अभाव के कारण, नेक्स्ट लाइफ, आज हम सब दुखी हैं, अशांत हैं, समस्याग्रस्त हैं ना। नेक्स्ट पीपीटी दिखा दीजिए बहन, है ना। तो हम अभी समस्याग्रस्त हैं, देखिए संसार में कितनी समस्या है और आप देखना कहीं ना कहीं इन आठ शक्तियों में से कोई ना कोई शक्ति की कमी जरूर होगा, है ना। अगर हम आ, अच्छे से परमात्मा को ध्यान लगाते हैं और ये अष्ट शक्ति हमारे अंदर धीरे 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 भरने लगते हैं तो हम सशक्त बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले दिन भी बताए थे, आत्मा की जो संकल्प करने की शक्ति मन है ना, उसमें मन में 4 प्रकार के संकल्प चलते हैं। अगर उस संकल्प को आप 4 प्रकार की कौन सी संकल्प, एक तो पॉजिटिव था, दूसरा व्यर्थ था, तीसरा नेगेटिव था और चौथा साधारण या फिर जनरल संकल्प, या फिर आवश्यकता, जो आवश्यकता पूर्ण संकल्प होता है, जैसे कि सुबह से लेकर रात्रि तक खाने पीने सोने, ये सब की भी संकल्प, ये आवश्यकता है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव और व्यर्थ, है ना। तो पॉजिटिव सोच है हमारे टंकी के अंदर एक नल का, जहां से पानी भर रहा है, और नेगेटिव थॉट क्या होता है, उससे नेगेटिव सोच से क्या होता है, नेगेटिव सोच से जो है हमारे आत्मा की शक्ति क्षीण होते हैं, वो जैसे टंकी के अंदर छेद हो गया, नेगेटिव और व्यर्थ और जनरल थॉट, है ना। तो यहाँ आपको पॉजिटिव थॉट बनाने के लिए आज आपको पॉजिटिव थॉट की खान जो है मुरली, है ना, वो बताएंगे नेक्स्ट। तो ये मुरली शब्द तो आप लोग सुने ही होंगे, है ना। कहते हैं कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोपांगना गोप गोपी
दौड़ते हुए भागते हुए आ जाते थे, है ना। कहाँ आते थे? मुरली सुनने के लिए, जहाँ मुरली की धुन बजती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि ये कोई काठ की बांसुरी नहीं है, ये तो ज्ञान मुरली की बात है। तो ये ज्ञान मुरली क्या है आपको आज समझाएंगे। देखिए, आप लोग जानते होंगे परमात्मा ने गीता ज्ञान कब सुनाया? हम्म, ऐसे कहते हैं ना, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, युद्ध के मैदान पर दोनों जो कौरव और पांडव थे, दोनों के बीचों बीच रथ को ले गए कृष्ण। अर्जुन के रथ को भगवान ले गए और वहां बीच में खड़ा करके, है ना, वहां गीता ज्ञान 18 अध्याय का सुनाया। तो सोचिए, युद्ध का माहौल है ना, सब युद्ध करने के लिए पूरा रेडी है। उस समय गीता ज्ञान 18 अध्याय सुनाया परमात्मा ने। तो कहने की भाव ये है कि नेक्स्ट, ये युद्ध जो था वो हिंसक है या अहिंसक है? जब परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाया, उस समय हिंसक युद्ध चल रहा था या अहिंसक युद्ध चल रहा था? ये सोचने की बात है ना। तो हिंसक कहाँ तक है और अहिंसक कहाँ तक है? ये युद्ध जो होगा, तो परमात्मा जो अभी आकर के ज्ञान ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, उससे जब हमारे मन के अंदर परिवर्तन आ जाते हैं, तो जिसके मन के अंदर परिवर्तन आ गया, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, तो उनका युद्ध, उनके जो, वो कभी भी हिंसक युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जो अपने मन को परिवर्तन अभी भी नहीं किए, है ना, कभी भी नहीं करेंगे, अब उनके अंदर, मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहेगा, है ना, तो उनका क्या होगा? हिंसक युद्ध ही होगा, है ना। तो वो हिंसक युद्ध जो है, जैसे बताए थे आपको, महाविनाश होगा। तो उसमें 3 प्रकार के युद्ध होंगे, है ना। प्राकृतिक आपदाएं, है ना, दिखाते हैं ना। कौरव और पांडव भाई भाई की लड़ाई थी, महाभारत युद्ध, है ना। उसमें कुरुक्षेत्र में उन्होंने युद्ध किया। तो ये सारे संसार ही वो कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यहीं पर ही सबकी लड़ाई लगेगी। ये विकार ही आपस में लड़ाएगा सबको, काम विकार, क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा, यही विकार ही है जो आपस में लड़ाएंगे, भाई भाई की युद्ध हो जाएगी। भाई भाई मतलब क्या? आत्मा आत्मा तो सब भाई भाई ही है, एक पिता की संतान है, लेकिन किसी को कोई पहचानता नहीं है, ये मेरा भाई है, वो मानते नहीं है कि ये मेरा भाई है, हम सब एक परमात्मा की संतान है, मानेंगे नहीं। तो आपस में लड़ झगड़ करके मरेंगे, है ना, खून की नदी बहेगी यहाँ पर। यह हिंसक युद्ध तो होगा ही। जिसमें एटम बम भी बहुत काम करेगा, प्राकृतिक आपदाएं भी होगी, है ना, तलवार की युद्ध होगी, बंदूक की युद्ध होगी, तो जिससे यहाँ खून की नदी बहेगी। तो ये युद्ध तो हिंसक युद्ध होगा, भाई भाई का युद्ध कहते हैं महाभारत युद्ध। और दूसरा है अहिंसक युद्ध, है ना। ये नेक्स्ट स्लाइड। अहिंसक युद्ध क्या है? अहिंसक युद्ध अर्थात परमात्मा जो आकर के अभी, है ना, ज्ञान देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा, मुख के द्वारा जो ज्ञान उच्चारण करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं वो ही गीता ज्ञान है। और वो गीता ज्ञान युद्ध के, अहिंसक युद्ध के समय परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, है ना। तो जो अहिंसक युद्ध मतलब ये ज्ञान ही अस्त्र है ना, ये ज्ञान ही तलवार है, ज्ञान ही अस्त्र शस्त्र है। इस ज्ञान की अस्त्र को प्रयोग करके हमारे अंदर जो 100 प्रकार की, दिखाते हैं ना, कौरव 100 भाई थे, 100 क्या 1000 प्रकार की भी हमारे अंदर अवगुण भरे होंगे, है ना। तो ये सारे अवगुणों के ऊपर हम इन अस्त्रों को वार करते हैं, है ना, उससे किसी की खून नहीं निकलेगा, लेकिन वो विकार समाप्त हो जाएंगे। तो ये वो अहिंसक युद्ध भी है ना। तो हिंसक युद्ध से पहले ये अहिंसक युद्ध चल रहा है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। परमात्मा ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे इस ज्ञान को सुनकर, और इस देहाभिमान मतलब अहंकार खत्म हो जाएगा। तो अहंकार रूपी कौरव खत्म हो गया, मर गया, है ना। तो ये कौरव और पांडव का युद्ध है। आप सुने होंगे महाभारत युद्ध के लिए कहते हैं, जब महाभारत युद्ध हो रहा था, तो महाभारत युद्ध में क्या हुआ कि पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जो है ना, वो जा करके पूछने लगे कि जो बेलाल सेन था, है ना, उसको पूछने लगे। भीम ने पूछा कि मैंने तो इतने कौरवों को मार डाला, अर्जुन ने कहा मैंने इतने को मारा। तो उस समय उसने कहा, जो परमात्मा जो बेलाल सेन जो उनकी शिष्य थी, उसको गला काट कर वहां
उसकी इच्छा थी ना महाभारत युद्ध देखने की, तो परमात्मा ने कहा, मतलब कृष्ण ने कहा कि चलो तुम सब इतना लड़ाई आपस में मत करो, उसको पूछते हैं कि कौन कितना मारे हो, है ना। तो जब उसको पूछे गए तो उन्होंने क्या बताया, उसने तो बताया कि युद्ध, तुमने तो कोई युद्ध ही नहीं किया, तुम लोग तो युद्ध ही नहीं किया, अस्त्र ही नहीं पकड़े, किसने युद्ध किया, एक सुदर्शन आता था और मैंने देखा सबकी गला काट दिया, है ना, आप लोग तो कोई युद्ध ही नहीं किए, ऐसे कहा। वो लोग सब गुस्सा कर लिए, है ना, कैसे कैसे हो सकता है, भगवान तो सुदर्शन चक्र पकड़े ही नहीं, तो कैसे सुदर्शन चक्र गला काट, है ना? आप यहाँ सोचने की बात है कि सुदर्शन चक्र को इधर अहिंसक भी कहते हैं, तो वो अहिंसक है तो फिर हिंसा कैसे कर सकता है, फिर वो किसी को दिखाई नहीं दिया, सबके गला काट दिया, है ना? तो जरूर कहीं ना कहीं उसका ज्ञान की रहस्य है। परमात्मा कहते हैं जब हम अपने अंदर की विकारों के ऊपर ये ज्ञान अस्त्र प्रयोग करेंगे, स्व दर्शन, अपने अंदर दर्शन करेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या विकार की बीमारियां हैं, कौन सी विकार मेरे अंदर भरे पड़े अवगुण भरे पड़े हैं, अवगुण संस्कार मेरे अंदर है, उसको जब हम ज्ञान अस्त्र और योग के बल के द्वारा, है ना, उसको समाप्त करेंगे, उसकी खत्मा करेंगे, तो वही सुदर्शन चक्र के द्वारा कौरव प्रकृति, हमारे अंदर जो कौरव प्रकृति है वो समाप्त हो जाएगा। यही बात कहा गया है, ठीक है ना। इसी बात के लिए लिखा गया है कि कौरव और पांडव के अंदर युद्ध नहीं हुआ, युद्ध तो हुआ, भाई भाई का भी युद्ध हुआ, लेकिन जो अपने कौरव कौरव के अंदर ही युद्ध हुआ, मतलब जो अपने अंदर अभी भी भरे पड़े हैं, जो संस्कार, कुसंस्कार, है ना, आदत, खराब आदत, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार युक्त जो विकारी कर्म करते हैं हम लोग, विकार के बस होकर के, उसी के आधार से युद्ध, तो वो तो युद्ध होंगे जो आपको बताया, हिंसक युद्ध। लेकिन परमात्मा किस समय ज्ञान सुनाएंगे, हिंसक युद्ध या अहिंसक युद्ध, आप भी विचार कर लीजिए, है ना। परमात्मा कहते हैं मैं कब ज्ञान सुनाता हूँ, जब अहिंसक युद्ध, अभी तुम देवता बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे अंदर असुर भी है, असुरी संस्कार, वो भी थोड़ा प्रकट हो जाता है, तो वो दोनों के अंदर आसुरी प्रकृति और देवताई प्रकृति के अंदर युद्ध हो रहा है। इसी समय परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, हमारे सहयोगी है, हमारे साथी हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे साथी बन करके हमको गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कौन सी रथ पर विराजमान होकर, रथ दिखाते हैं ना, है ना, रथ पर, अर्जुन के रथ पर सवार करके, सारथी बन करके भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया। तो उस रथ को हम लोग सोच लिए कि घोड़ा वाला रथ, है ना, लेकिन परमात्मा कहते हैं इसमें जो घोड़ा, 5 घोड़ा दिखाते हैं, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 कर्मेंद्रिया, उस पर कंट्रोल करके परमात्मा ब्रह्मा के रथ में, ये शरीर ब्रह्मा की जो शरीर रूपी रथ है, उस शरीर रूपी रथ में विराजमान होकर के परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाया, किसको, अर्जुन को। नेक्स्ट लाइन। हमने पहले दिन भी आपको बताया, इस दिन बताया कि ब्रह्मा के रथ में परमात्मा कैसे अवतरण करते हैं, है ना। तो अर्जुन कौन है, इस ब्रह्मा के रथ में जो आत्मा है वो उनकी ब्रह्मा की आत्मा ही अर्जुन है, वो भी ज्ञान सुनते हैं। परमात्मा उनके रथ में सवार हैं और वो जो ज्ञान सुनाते हैं वो ब्रह्मा भी सुनते हैं और हम भी सुनते हैं। बाबा कहते हैं जो ज्ञान अर्जन करता है वो है अर्जुन, है ना। जो ब्रह्मा के रथ के द्वारा मैं ज्ञान सुनाता हूँ, वो ज्ञान जो अर्जन करते हैं वो है अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, जो सुनता है, जो धारण करता है वही अर्जुन है। नेक्स्ट स्लाइड। तो परमात्मा जब ब्रह्मा के रथ में आकर के, तो यहाँ कृष्ण कौन है, कृष्ण है परमात्मा, आपको पहले दिन बताया, कृष्ण मतलब निराकार परम ज्योति परमात्मा, है ना। तो वो ब्रह्मा के भ्रुकुटी में बैठ करके उन्होंने गीता ज्ञान अभी वो भी सुना रहे हैं, ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके, है ना? कैसे प्रवेश किया वो भी आपको सुनाए ना, कल सुनाए। तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में ऐसे प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा ज्ञान के उच्चारण किया, कौन से समय पर, युद्ध, कौन सी युद्ध, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र मतलब ये कर्म क्षेत्र, इतना बड़ा कर्म क्षेत्र, यहीं पर ये अहिंसक युद्ध अभी चल रहा है, उसी समय परमात्मा आकर के ज्ञान सुना। नेक्स्ट स्लाइड, है ना। तो परमात्मा जब ब्रह्मा के मुख से आकर के ज्ञान सुनाते हैं ना, जब ब्रह्मा थे इस दुनिया में और उनके मुख से ज्ञान सुनाया, तो उसको साकार मुरली कहा जाता है। और जब ब्रह्मा अव्यक्त हो गए, मतलब संपूर्ण बन गए, जब आत्मा उनकी संपूर्ण सतोप्रधान बन गई, तो इस तमो प्रधान शरीर में वो टिक नहीं सकता, तब वो ये शरीर छोड़ के चले गए।
तभी जो है ये शरीर छोड़ के वो चले गए, है ना। और उस समय उनको अव्यक्त हो गए कहा गया। तो अव्यक्त होने के बाद जो परमात्मा ने वाणी चलाया उसको अव्यक्त मुरली कहा जाता है ना। तो ये साकार मुरली ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों कंबाइंड ना, दोनों की आत्मा एक ही शरीर में एक ही रथ में है ना। इसलिए अर्जुन और कृष्ण सारथी दिखाए हैं, कृष्ण को अर्जुन की रथ में सारथी। तो यहाँ कृष्ण जो है शिव बाबा है, मतलब परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप। इसलिए तो गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, ऐसे कहा। ये बात है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो परमात्मा जब साकार मुरली चलाए ब्रह्मा मुख से, इसको साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, है ना, उसको साकार वाणी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, है ना, ब्रह्मा मुख से ये उच्चारण करने वाली साकार वाणी है। नेक्स्ट स्लाइड। साकार मूल्य ऐसे सुनाते थे, देखिए, है ना, ये दृश्य भी आपको दिखाते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा थे तो कैसे बच्चों को, है ना, अपने समक्ष जो सत्संग चलता है तो ऐसे बिठा करके वो वाणी सुनाते थे, सत्संग करते थे, है ना। ये महावाक्य भगवान की महावाक्य परमात्मा ब्रह्मा मुख से उच्चारण करके अपनी सारे बच्चों को ये ज्ञान मुरली सुनाया है। कैसे तड़पते हुए सुन रहे हैं, देखिए, गोपी गोप गोपियां, आप सभी वो गोप गोपियां हो, है ना। आप अभी पूर्व जन्म में तपस्या किए हैं। कहते हैं ना, गोपी कौन थे? जो पूर्व जन्म में तपस्या किए हुए थे, उनकी तपस्या के फल ही ये है जो अभी ज्ञान सुनते हैं। तो आप लोग भी वो गोपांगना हो, गोपी हो, जो परमात्मा की आज महावाक्य सुनेंगे, है ना। आपको आज परमात्मा के महावाक्य भी सुनाएंगे, है ना। तो वो महावाक्य हम लोग सुनेंगे और थोड़ा जरूर आपको आज सुनाएंगे परमात्मा के महावाक्य क्या होता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। ये अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली अर्थात ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए उसके बाद भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के पधारमणि होते थे, है ना, दादी गुलजार जी के शरीर में। ये दादी गुलजार जी हैं जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, मतलब बाप और दादा, बाप मतलब शिव बाबा और दादा मतलब बड़ा भाई ब्रह्मा बाबा, दोनों इस रथ में उनकी आत्मा आते थे, दादी गुलजार जी के रथ में। और वो अव्यक्त वाणी उनके मुख के द्वारा उच्चारण होता था, उसको अव्यक्त वाणी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रकार देखिए, ये परमात्मा जब अवतरण करते हैं तो उनके शरीर में ज्ञान की मुरली की उच्चारण करते हैं और हम सब उनके सम्मुख बैठ करके वो महावाक्य हम लोगों ने सुना। ये आत्मा भी बहुत सौभाग्यशाली है, उनके सामने बहुत बार जा करके ये अव्यक्त वाणी दादी गुलजार जी के द्वारा जो परमात्मा चलाते थे वो सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना। अभी तो आप लोग जानते ही हैं दादी गुलजार जी भी अव्यक्त हो चुके हैं, है ना। लेकिन आप सब यूट्यूब में अव्यक्त वाणी की वीडियोस है, आप उसको सुन सकते हैं। अव्यक्त मुरली अगर आप लिखेंगे तो अव्यक्त मुरलियां दादी जी के रथ पर बाबा जो आकर के सुनाते हैं वो आप सुन सकते हैं, बहने आपको गाइड कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। या ये हम सब मुरली सुनेंगे। मुरली का अर्थ क्या है? मुरली मतलब जो ब्रह्मा के मुख से परमात्मा ने उच्चारण किया उसको महावाक्य कहा जाता है ना, महावाक्य। और उसकी एक एक वाक्य का वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए का है। आप जो समझेंगे, जो सुनेंगे, है ना, ये इतना साधारण है, लेकिन आपको लगेगा ये बहुत साधारण हम सुन रहे हैं, लेकिन ये इतना साधारण नहीं है, है ना। बहुत एक पिता जैसे पुत्र के साथ बात कर रहा है, ऐसे ही परमात्मा हमारे साथ ये बात करते हुए मुरली, है ना, ये मुरली ऐसा है। कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो वेद बन गया, है ना। ये वही वाणी है जो परमात्मा ने खुद, भगवान ने खुद, भगवान ब्रह्मा के मुख से उच्चारण किए। इसको भगवत गीता कहते हैं, मतलब भगवान की गीत भी है ना। बहुत मनोरंजन का अनुभव होता है ना। कहते हैं ना, गोपी गोपांगना क्या करते थे जब मुरली बजती थी तो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके दौड़ते थे मुरली सुनने के लिए। आपको भी ऐसे ही महसूस होगा, क्योंकि मुरली ये एक इतना मनोरंजक है कि आपकी जीवन की दुख दर्द मिटा देगा। ये मुरली हमारे आत्मा की भोजन भी है और परमात्मा की डायरेक्ट उच्चारा हुआ महावाक्य है। इसमें कोई मिलावट नहीं। परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से जो जो उच्चारण किया ये वही है ना। और ये एकमात्र मुरली ही आधार है जो हमारे जीवन में हमको 84 जन्म का उच्च बनाने का माध्यम है ना। हमको उच्च, नेक्स्ट लाइन ना, हम उच्च बन सकते हैं ये मुरली सुन सुन करके। तो मुरली
हमारे अंतर मन में जो भी प्रश्न आते हैं ये उसका जवाब है ना। आप मुरली सुनेंगे रोज तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मन में तो ये प्रश्न था, परमात्मा को कैसे पता चला, है ना। देखिए ये मुरली तो कब से पढ़ाया हुआ है, साकार मुरली, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे लिए ही परमात्मा ने कहा आज। आपको ऐसे अनुभव होंगे, आप मुरली सुनना, क्योंकि जब परमात्मा को पूछा गया, आपके सामने तो बस हम 200-300 ही बैठे हैं, आप इतने शक्तिशाली होकर के क्यों मुरली सुना रहे हैं, जैसे आपके सामने करोड़ों बैठे हैं। तो परमात्मा ने उस समय कहा कि हाँ, आप सबको लग रहा है कि आप ही बैठे हो मेरे सामने, मैं तो आपके साथ साथ जो बच्चे आगे आने वाले हैं, जैसे कि आप तो आज आए, आप तो आज सुनेंगे, है ना। मतलब आपको भी परमात्मा उस समय देख करके ये वाणी चलाई थी, इसीलिए जो भी ये मुरली सुनता है उसको लगता है कि भगवान ने मुझे ही देख करके ये वाणी सुनाया, है ना। भले हॉल में हजारों बैठे होंगे, भले हॉल में 100 भी बैठे होंगे या एक भी सुन रहे होंगे, लेकिन उनको लगता है कि ये परमात्मा की महावाक्य तो मेरे लिए ही था, मुझे ही परमात्मा ने कहा, शायद मुझे परमात्मा देख रहे हैं और कह रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है ना। ये हमारी मन की प्रश्नों की जवाब होता है मुरली। और क्या होता है, ये पॉजिटिव खान होता है, सकारात्मक चिंतन की खान है मुरली। आपके मन में जो भी नेगेटिव संकल्प होंगे वो दूर हो जाएंगे जब आप मुरली सुनेंगे। और ये हमारे भोजन है ना। हम सब दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण गाय चराते थे, है ना। श्री कृष्ण तो यहाँ परमात्मा है और हम सब गाय है ना। परमात्मा हम सबको ये चारा दे रहे हैं, कौन सी, ज्ञान मुरली की, ज्ञान की भोजन। इसको आप सुनिए, गाय क्या करता है, एक साथ तो इतना खा लेता है, इसके बाद क्या करता है, उगारता रहता है। यहाँ 4 पेज की मुरली है, आप रोज सुनिए, और सुनने के बाद उसको जीवन में चिंतन मंथन करना, तो उससे शक्ति बनेगी। ठीक है, आपको आगे भी बहनें जब मुरली सुनाएंगे उसके बारे में भी बताएंगे कैसे सुनना। बस आपको आज हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप मुरली सुने तो ये सोच करके सुने कि मैं परमात्मा से ही मुरली सुन रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा से मुरली सुनती हूँ, मतलब मुझे परमात्मा सुना रहे। भले आपके सामने कोई भी बहने हो या भाई हो, कोई भी मुरली सुनाने वाला हो, लेकिन वो तो एक माइक जैसे है। जैसे हम आपको आज सुनाएंगे तो मैं तो माइक ही हूँ, माइक में जैसे हम बोलते हैं तो दूसरों को आवाज से सुनाई देता है, इसी प्रकार। लेकिन ये वाणी तो परमात्मा का ही है ना। तो आप ऐसे महसूस करते हुए सुनिए कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा बैठ के सुना रहे, परमात्मा की ज्ञान की किरणें मेरे को टच कर रहे हैं, मुझे स्पर्श कर रहे हैं, है ना। कहते हैं भागीरथ, है ना, गंगा लाए शिव की जटा से, इससे क्या हो गया, उनकी वंशज जो जल रहे थे अग्नि में, वो जल बुझ गया ना, गंगा ज्ञान की, गंगा जल की स्पर्श से। तो ये वही ज्ञान गंगा है, शिव की जटा, मतलब शिव परमात्मा जब ब्रह्मा की भ्रुकुटी में बैठ करके ज्ञान सुनाया, तो ज्ञान की शिव की जटा हो गई ब्रह्मा के मुख से ना, मतलब सिर में दिखा, जटा यहाँ से निकालते, तो गंगा नदी धरती पर आया। उसी समय से भागीरथ कहते हैं, भागीरथ मतलब भाग्यवान रथ, वही तो ब्रह्मा बाबा है, उनके द्वारा परमात्मा ने ये वाणी सुनाया। तो आप ऐसे महसूस करें कि स्वयं परमात्मा ही मुझे ये अनमोल महावाक्य सुना रहे, मैं आत्मा बैठ करके सुन रही, और बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, क्योंकि आप जितना एकाग्रता से सुनेंगे, समाते हुए सुनेंगे, उतना ये ज्ञान आपके अंदर समा जाएगा, है ना। और भले आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना समझ रहे हैं वो तो कम ही है, उसके अंदर अंदर बहुत सारे राज भरा बातें समाये हुए होते हैं। जितना आप सुन रहे हैं वो कम है, जितना आप समझ रहे हैं उतना कम है ना। साधारण शब्दों में परमात्मा ने हम सबके सब जैसे बात कर रहे हैं ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसे केले के पात में पात, पात पात में पात होता है, पत्ते पत्ते के अंदर पत्ते होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानियों की बात बात के अंदर बात होते हैं। तो परमात्मा तो ज्ञान की सागर है ना, उनकी ज्ञान के रहस्य और उसके अंदर अंदर जाएंगे, तब उसकी रहस्य आपको बहुत सुंदर से समझ जाएंगे। तो जितना समझते हैं समझिए, पहले पहले, धीरे धीरे आपको ये ज्ञान की रहस्य भरा बातें समझ में आ जाएगा। ये ज्ञान मुरली बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को अनमोल अनमोल बनाने वाला है, हीरे जैसे बनाने वाला है, हमारी आत्मा को मनुष्य से देवात्मा बनाने वाला है ना, ये ज्ञान मुरली। तो चलिए आज थोड़ा सा परमात्मा की महावाक्य सुन लेते हैं। आज की वाणी है ना, 14 तारीख की, आज की वाणी में आपके लिए परमात्मा ने पहले ही शब्द में परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, है ना, भगवान बाप हम बच्चों को, हम भले कैसे भी होंगे, कड़वे होंगे, खारे होंगे, लेकिन
कितने पतित होंगे, तो भी परमात्मा ने ये नहीं कहा मेरे खारे बच्चे, है ना। परमात्मा ने ये देखिए आपके लिए क्या शब्द उच्चारण किया। भगवान ने कहा ब्रह्मा मुख से कि मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो ना। आप लोग ड्रामा सुना, ड्रामा के बारे में। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग है। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, सुना ना आप सबने, देखा ना। यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है, इसी समय पर ही हम चढ़ते हैं। जैसे चंद्रमा को आप देखिए, अमावास की रात के बाद चंद्रमा का कला बढ़ता जाता है ना। तो कलयुग के बाद ये संगम युग है, यहाँ चढ़ती कला होती है। और सतयुग के बाद कला उतरते हैं, जब पूर्णिमा आ जाती है उस समय फुल मून होता है ना, 16 कला संपूर्ण। तो संगम युग में हम आत्माएं 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे, हमारी चढ़ती कला हो रही है। फिर सतयुग के बाद हमारी उतरती कला हो जाएगी। पूर्णिमा के बाद क्या हो जाता है, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की उतरती कला हो जाती है, कला का क्षीण होने लगते हैं। और अमावास के एक दिन पहले की रात में क्या होता है, एक ही लकीर बचा हुआ होता है। तो कलयुग में ना क्या होता है, पूरा कलाहीन हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा अभी यह संगम युग जो है चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती। हम लोग 84 जन्म की सीढ़ी की कहानी में सुना कि कैसे हम लोग सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग ऐसे आते गए और अभी कलयुग के अंत में पहुंच गए। तो कलाएं कम होती गई। प्रश्न है ना, इसमें बाबा की एक प्रश्न होता है। बाबा कहते हैं सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है ना। कितनी साधारण भाषा है ना, उसके अंदर बहुत रहस्य भरा हुआ, ठीक है। उत्तर में बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। भारत जो अभी नर्क बन गया इसको स्वर्ग बनाना, रंग को राव बना देना, पतित को पावन बना देना, कहते ये सबसे ऊंचा सेवा है। ऐसी सेवा एक सिवाय बाप के और कोई भी कर नहीं सकता। एक शिव बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ, वो सर्वशक्तिवान है, वही कर सकते हैं। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं ना। आपको दिखाया था द्वापर युग में है ना, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, विक्रमादित्य राजा कैसे है ना सोने की मंदिर बनाए, उसमें हीरे की शिवलिंग स्थापन किए थे, बताए थे ना। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा इतना सेवा करता हूँ, इसलिए तुम जब सत्य त्रेता से गुजरते हुए द्वापर युग में आते हो तो तुम मेरे इतने इज्जत करते हो कि तुम मेरे सोने की मंदिर बनाते हो और मेरा पहला पूजा करते हो, है ना। हमने आपको बताया था कि पहले हम पूजा शिव बाबा की करते हैं, है कि नहीं। तो उनकी पूजा करते हैं। ये आखिर वह दिन आया आज। बाबा के ये गीत तो बाहर की दुनिया के ही है, आप लोग सुने ही होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये सारे गीत तो है ना, जो भी गायक, जो भी सिंगर, जो भी लिरिक्स, जो भी जिसने भी लिखा, जिसने भी गाया, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि जिस दिन की इंतजार हमको था, परमात्मा आएंगे आएंगे, हम उनको पुकारते थे, वह दिन तो आ ही गया। वो हमसे मिल भी लिए, है ना, हमारा उनसे मिलन हो गया, है ना। तो आखिर वह दिन आ गया, लेकिन अच्छा। ओम शांति। तो अभी हम सब बाबा को 2 मिनट याद करेंगे और आगे की डायरेक्शन भी परमात्मा के ईश्वरी मुरली के बारे में जो भी आपको सुनना होगा, कैसे सुनेंगे, उसके बारे में डायरेक्शन दीदी आपको दे देंगे।